उसका ज्ञान न होने के कारण दुखी है, उसके लिए प्रीति न होने के कारण जीव परेशान है। उस आत्मा परमात्मा के ऊपर दो प्रकार के आवरण होते हैं। जैसे सूर्य पर बादलों का आवरण होता है तो सूर्य होते हुए भी नहीं दिखता। बैटरी के सेल ऊपर सील का आवरण होता है तो सेल होते हुए भी टॉर्च जलती नहीं, क्योंकि सील है सेल पर। ऐसे ही अपने आत्मा परमात्मा चैतन्य पर दो प्रकार के आवरण है। एक अस्त्वापादक आवरण, दूसरा अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक आवरण ईश्वर है कि नहीं है पता ही नहीं, लेकिन जो सत्संग करते हैं, कुछ सुनते हैं और वह ईश्वर ही हमारा आत्मा होकर बैठा है ऐसा ज्ञान पाते हैं तो उनका अस्त्वापादक आवरण तो हट जाता है, लेकिन भान नहीं हो रहा है। मानते तो है लेकिन भान नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा है। उसको बोलते अभानापादक आवरण। तो अस्त्वापादक आवरण सामान्य आदमी को, जो संसार में सत्बुद्धि करके अपने को खपा रहे हैं, उन अल्पमति के लोगों को अस्त्वापादक आवरण होता है। और साधक को होता है अभानापादक आवरण। भान नहीं होता, जिस परमेश्वर का अनुभव करना उसका भान नहीं होता, उसे बोलते अभानापादक आवरण। ये दो आवरण हट जाए तो जैसे चंद्रमा ठीक दिखता है बादल हटने से, सूर्य ठीक दिखता है, हमारी आंख खुल जाए बादल हट जाए, हमारी आंख खुल जाए बादल हट जाए तो सूरज दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा। ऐसे ही चित्त की दो अवस्था होती है। एक ब्रह्म भाव, वो पहले पढ़ा ना, चित्त के दो भाव होते हैं, एक जगत भाव और दूसरा ब्रह्म भाव। जगत भाव से चित्त राग को, द्वेष को, देह को मैं मानता और कर्म के बंधन में फंसता है। और ब्रह्म भाव से चित्त ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है। तो ब्रह्म भाव और जगत भाव, एक चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध। चित्त बोध, बोध को, भाव को, एक चित्त बोध है, एक ब्रह्म बोध। चित्त बोध तो सबके पास है, ये गुलाब है, ये फलाना है, ये फलाना है, फलाना है, ये चित्त बोध है। दूसरा होता है ब्रह्म बोध। चित्त बोध संसार के चित्तता रहता है, सत्ता तो उसी की लेता है परमात्मा की, लेकिन चेतता है संसार को, तो उसी में खप जाता है चित्त बोध। और ब्रह्म बोध उसी की सत्ता लेके उसी को पाता। एक चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध। चित्त बोध जगत है और ब्रह्म बोध मोक्ष है। चित्त बोध अहंता का नाम है। जब तक चित्त बोध फूरता है तब तक संसार है, और जब चित्त का अभाव होता है तब मुक्ति होती है। तरफ होती है
वृत्ति मना ख्याल, उसको सुरता भी बोलते हैं, उसको संबित भी बोलते हैं, उसको फुरना भी बोलते हैं, उसको वृत्ति भी बोलते हैं, उसको विचार भी बोलते हैं। तो एक वृत्ति जगत की और पूर्ति, आंख से जुड़ी देखा, कान से जुड़ी सुना, नाक से जुड़ी सूंघा, जीभ से जुड़ी चखा, मन से जुड़ी वृत्ति संकल्प विकल्प किया, बुद्धि से वृत्ति जुड़ी निश्चय किया। ये हो गया जगत। इसमें तो लाखों लोग भटकते बेचारे। जो उत्तम प्रकार के साधक हैं उनकी वृत्ति गुरु कृपा से, साधन से, पुरुषार्थ से ब्रह्म की ओर फुरती है। ये देखा तो सही, देखेगा वो भी, खाएगा वो भी, देखा ठीक है, माया है, संकल्प है, पूर्णा है, देखा ये बड़ा सर ये हाल है, लेकिन हाल हमारे संकल्प का पूर्णा है। पूर्णा दिखा नहीं, पूर्णा साकार हुआ तो ये हाल दिख गया। पूर्णा विचार तो छोटा दिखता है लेकिन उसका परिणाम बड़ा दिखता है। वो परिणाम बड़ा दिखता है, फिर भी परिणाम बड़ा नहीं है, परिणाम पैदा करने वाला बड़ा है। नृत्य नर्तक से बड़ा नहीं हो सकता है, गीत गायक से बड़ा नहीं हो सकता है, कविता कवि से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन कवि की कविताएं, उसका पिक्चर देखो तो लंबा चौड़ा हो जाता है। कवि कालिदास के देखो, दूसरे को। तो एक वृत्ति जगत के तरफ होती है, दूसरी वृत्ति ब्रह्म के तरफ होती है। एक शिष्य ने गुरु को कहा, गुरु जी आप अगर कृपा कर दें तो मेरा कल्याण हो जाए, मुझे मुक्ति का अनुभव हो जाए। शिष्य प्यारा था, अधिकारी था, सेवाभावी था, सदाचारी था, भगवान की पाने की तड़फ थी, ईमानदार था, जो कुछ मन में आता गुरु से निवेदित कर देता। गुरु ने देखा कि छोकरे की वृत्ति अभी तो जगत में है, जगत की वृत्ति हटाने के लिए इसको प्रैक्टिकल अनुभव करे, ऐसा उपदेश दे। गुरु योगी थे, ध्यान करके देखा कि नदी में दो पक्षी आए, सारस सारसी। कभी कभार आते हैं वो। जाओ बेटा नदी पे बैठो, जाके उधर क्या देखता है, क्या विचार आता है वो मेरे को बताना। गया नदी पे, अरे इतने बढ़िया सुंदर पक्षी, वाह, इनको पकड़ के ले जाएं, पिंजरे में रखें, पालें, अपने बना लें तो कितना अच्छा। लेकिन वो सारस सी जैसे मोर दिखता है तो पकड़ना संभव थोड़ी एक आध आदमी का, तो उड़ जाएगा। सारस उड़ गए। गुरु ने पूछा क्या विचार है, बोले वैसे ऐसे। उनको देखा और उनको पकड़ के रखे, मजा आया। अच्छा, कुछ समय बीता, साधन भजन कुछ हुआ, बुद्धि सूक्ष्म हुई। गुरु ने कहा जाओ फिर घूमो, उधर देखो कुछ मिलेगा। अब के जो पक्षी दिखे उनको पकड़ने की इच्छा तो नहीं हुई, लेकिन मन में ये आया कि हम जब भी आए ये मेरे सामने आए, कितने अच्छे लगते हैं। जब भी आए तब मेरे सामने आए। कुछ समय के बाद गुरु ने कहा फिर जाओ, फिर वो देखे। अभी पकड़ने की भी इच्छा नहीं हुई, सामने आए, उनको बंधन में बांधने की भी इच्छा नहीं हुई कि जब हम आए तब ये मिले। अब हुई कि हम भी ऐसे बन के इनके साथ उड़े तो कैसा मजा। गुरु ने कहा बेटा अभी तत्व ज्ञान सुनो। तत्व ज्ञान सुना कि दिखता अलग अलग है, लेकिन दिखने का साधन अलग अलग है।
जिसकी सत्ता से दिखता है वो एक है, और जो दिखता है उसमें और देखने वाले में मूल रूप से भेद ही नहीं है। वृत्ति जगत के तरफ थी 3-4 बार, अब गुरु ने ज्ञान दिया, वृत्ति ब्रह्म के तरफ आ गई। बहुत सूक्ष्म बात है, ये भले अभी कठिन लगेगी, इसको पचा लिया तो बड़ा कल्याण हो जाता है। 10 साल हरिओम हरिओम करे तभी भी ये ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा। अब की बार गया तो पक्षी दिखे, उनको पकड़ने की भी इच्छा नहीं हुई। जब हम आए तब ये आए, ऐसी भी इच्छा नहीं हुई। इनके साथ उड़ने की भी इच्छा नहीं हुई। अब पता चला कि पक्षियों के रूप में भी मेरा ही चैतन्य है, और यहाँ साधक के रूप में भी मेरा ही चैतन्य है। चिड़िया और उनके किल्होल में भी मेरा ही चैतन्य है। आहा, मैं ही मैं हूँ। अब वृत्ति तो पूरी, लेकिन अब वो जगताकार नहीं है, ब्रह्माकार है। अब सब में सॉल को परमात्मा को, चित्त निष्फुर हो गया, सब मैं हूँ। अपने से कोई दूर चीज होती है तो उसको पाने की इच्छा होती है, अपने से कोई अलग चीज है तो उससे हटने की इच्छा होती है। दुख अलग है तो हटाना पड़ता है, सुख अलग है तो पाना पड़ता है। तो अपने से कोई अलग चीज है तो उसको पाने या हटाने का मजदूरी करना पड़ता है। लेकिन अपने आत्मा को पाना और हटाना क्या? मैं कपड़ा हटा सकता हूँ, लेकिन अपने आप को क्या हटाऊंगा? कपड़ा को, मिठाई को पा सकता हूँ, अपने आप को क्या पाना? सदा है। तो सर्वत्र जो अपना आप दिखने ज्ञान के द्वारा समझ में आ जाए तो फिर वो चित्त जगत बोध में, जगत में होते हुए भी ब्रह्म बोध में चला जाएगा। और ब्रह्म बोध में चला गया तब बड़ी शांति, बड़ा आनंद, सारी साधनाएं वहां पूरी हो गई। ब्रह्म बोध में चित्त चला है। जैसे खिलौने अलग अलग होते, शक्कर एक की एक, गहने अनेक अनेक, सोना एक का एक, मिट्टी अनेक अनेक, मिट्टी के बर्तन अनेक अनेक, मिट्टी एक की एक। ऐसी चित्त में विचार और जगत का आकर्षण अनेक, लेकिन उसका आधार एक का एक। उस एक के एक आधार को जो जान लेता है उसे जगत बोध, जगत में होते हुए ब्रह्म बोध हो जाता है। अब थोड़ा ये सुना ब्रह्म बोध का, शांति मिली, फिर चले जाएंगे जगत में। मेरा तेरा आया, फिर हटा दिया, ब्रह्म बोध में आए। तो इसमें जितनी प्रीति होती, जितनी सावधानी होती, उतना ही जल्दी परमात्मा का अनुभव होता है। और सारे पाप, सारे आकर्षण, सारी बुराइयां खत्म हो जाती। नहीं तो कुछ भी करो, कुछ न कुछ बुराई रहेगी, कुछ न कुछ पाप रहेगा, कुछ न कुछ आकर्षण रहेगा, कुछ न कुछ विकर्षण रहेगा, कुछ न कुछ बंधन रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जाए। जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। कितना भी साधन किया, धन कमाने का साधन भी झूठा, सत्ता पाने का साधन भी झूठा, रिद्धि सिद्धि पाया, अंत में वो खत्म किया, आखिर झूठा हो गया। इसीलिए ये सब करते करते आत्मज्ञान पाने के तरफ चलना चाहिए। वो आदमी पूजनीय हो जाता है, वो तो सबका गुरु है, चाहे कोई उसे माने चाहे न माने, वो तो गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। सत्य का बोध हो गया उसको, जिसको ब्रह्म बोध हो गया, ब्रह्म सत्य है, सत्य का बोध हो गया, जिसको सत्य का बोध हो गया वो सतगुरु हो गया। गुरु तो बहुत होते हैं संसार में, सतगुरु ऐसे कभी कभी कहाँ कहाँ मिलते। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। जन्म जन्मांतर के जो भरम है वो सब दूर हो जाते।
एक चित्त बोध, एक ब्रह्म बोध। तो छोरे को पहले तो चित्त बोध था, सत्संग सुनते सुनते सूक्ष्म बात समझते समझते चित्त बोध में से ब्रह्म बोध में आ गए। तो पक्षी को फंसाने की भी इच्छा नहीं हुई, जब हम जाएं तब आए ये इच्छा भी नहीं हुई, हम उनके साथ ऐसे बन के उड़े ये इच्छा भी नहीं। हम उड़ ही रहे हैं, कहीं पक्षी बनकर हम उड़ रहे हैं, कहीं पशु बनकर विचर रहे हैं, कहीं देवता बनकर, कहीं दैत्य बनकर, कहीं ये देह बनकर। और ये देह मिट जाती फिर भी हम अमिट हैं। सो हम आनंदो हम ब्रह्मो हम चिदघन स्वरूपो हम। शिष्य को गुरु ने ध्यान करके देखा होगा कुछ भी, शिष्य को जब गुरु के ब्रह्म बोध की बात याद आई तो वो ब्रह्ममय चित्त हो गया। चित्त ब्रह्ममय हो गया तो महाराज क्या हुआ? वो ब्रह्म सुख ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा बन, गुरु भी पूर्ण और गुरु की कृपा भी पूर्ण मिल जाए। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, बस वो साधक में से सिद्ध हो गया। गुरु के द्वार आया, गुरु ने कहा बेटा बोलो क्या चाहिए? भगवान चाहिए? तो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। बोले मुक्ति चाहिए? उसके चेहरे पर ब्राह्मी शांति, उसकी आंखों में ब्रह्म तेज, उसके हृदय में ब्रह्म भाव। गुरु ने पूछा बेटा क्या चाहिए? भगवान चाहिए? बोले नहीं। मुक्ति चाहिए? बोले नहीं। रिद्धि सिद्धि चाहिए? बोले नहीं। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए या कुछ चाहिए, सब जगत बोध में फंसा था तब था। अब ब्रह्म बोध में न कुछ छोड़ना है, न पकड़ना है, न पाना है, न त्यागना है। पायो कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, तो एक रस भरपूर। गुरु प्रसन्न हुए कि आज शिष्य शिष्य नहीं, शिष्य सतगुरु बन गया। सत्य का बोध हुआ। सत्य शिष्य था, शिष्य में से सत्य शिष्य बनना होता है। सत्य शिष्य में से आज सतगुरु का जन्म हो गया। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न करना नहीं पड़ेगा तुझे, वो प्रसन्न मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु भी चाहते हैं कि आज जीव ब्रह्म रूप हो गया ब्रह्म बोध से। अब तुझे मुक्ति पाना नहीं अथवा बंधन है नहीं, तू ब्रह्म बोध से ब्रह्ममय हो गया है। ऐसे ब्रह्म बोध से 3 मिनट के लिए भी कोई संपन्न हो जाए तो इंद्र का राज भी कुछ नहीं, वो इतना महान हो जाता है। स्वर्ग का वैभव भी कुछ नहीं, इस जगत का आकर्षण भी कुछ नहीं। वो करेगा सब, खाएगा पिएगा लेगा देगा सब करेगा। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। वो जगत के लोगों को जगत जैसा दिखेगा, जैसे हम खाते हम पीते हम देते लेते, ऐसे ज्ञानी भी दिखेगा, लेकिन ज्ञानी की वृत्ति उसमें ब्रह्म में नहीं। ऐसा एक सवाल अपने गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप आश्रम में हैं, ये है वो है। राजा जनक बोलते हैं ज्ञानी है। गुरु जी ज्ञान के लिए तो हमको समझ में नहीं आता कैसे ज्ञान। बोले अच्छा जाओ जनक राजा के पास में चिट्ठी लिख देता हूँ। जनक की वृत्ति राजकाज करते जगत बोध से संपन्न होते हुए ब्रह्म बोध में कैसे, जरा देख के आओ। चिट्ठी लिख दी जनक राजा पर। जाने माने भजनानंदी संत थे। जनक राजा ने उस ब्रह्मचारी को कहा अच्छा तुम मेरे को ब्रह्म ज्ञान कैसा हुआ उसका अनुभव करना है।
मैं अनुभव तो बाद में कराऊंगा, पहले दक्षिणा दो। एक काम करो, कल सुबह तुम्हें नगर में जाना होगा, पूरा नगर घूमना होगा, और मैंने आदेश जारी कर दिए। नगर में खूब सजावट होगी, अच्छे अच्छे रास्तों से तुझे 2 जल्लाद ले चलेंगे। तेल का कटोरा देता हूं, पूरा नगर तुम घूम के आना। तेल का कटोरा में से बूंद गिर गई तो सिर उतार दिया जाएगा। हाँ, अगर तुम ठीक से घूम के आ गए तो फिर तुम्हें ब्रह्मबोध दे देंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात, सूक्ष्म बात सुना देंगे, प्राइवेट बात। दिन भर नगर से गुजरा, कहीं शहनाइयां बज रही, कहीं तुरियां हैं, कहीं जहाज, कहीं मंजीरे, कहीं नर्तकियां, तो कहीं उत्सव, तो कहीं बैंड बाजा। वैसे ही नगर में सब कोलाहल होता है। राजा ने कुछ विशेष भी रख दिए कहीं कहीं पर। पूरा दिन वो छोरा घूमा ब्रह्मचारी। शाम को आया और जनक ने देखा कि कटोर में से तेल नहीं ढुला, छलो छल कटोरा भरा था। अच्छा ठीक ब्रह्मचारी, अब समय हो गया है, समय हो गया, भोजन कर लो, फिर ज्ञान की बात करेंगे। स्नान विरान करके भोजन खंड में पहुंचे। रसोईया को जो बताया था ऐसी सारी व्यवस्था हो गई, परोस दी गई थाली, हाथ में जल लिया। अब वो ब्रह्मचारी ने एक कोर मुंह में रखा। रसोई ने कहा तुम खाते हो, प्रेम से खाओ, लेकिन ऊपर जरा देख लो कैसी तलवार लटक रही है। था तो कोई धातु की तार, लेकिन लगती ऐसे कि धागा है, धागे में तलवार टंगी है, बस अभी गिरी। हवा का झोंका आया कि बस गिरी। वो खाता जा रहा है, लेकिन नजर पूरी की पूरी उस तलवार में टिक गई। अलग अलग चीजें हैं थाली में, उनके स्वाद में राग नहीं, अस्वाद में दोष द्वेष नहीं। कहीं नमक ज्यादा था तो कहीं शक्कर ज्यादा थी, तो कहीं मिर्च ज्यादा था, और कहीं बहुत बढ़िया था, कहीं घटिया था। ऐसे थाल में व्यंजन थे, इधर उधर से खाया, लेकिन उन व्यंजनों की खटास, मिठास, अच्छाई, बुराई चित्त पर नहीं रही, चित्त पर ज्यादा ध्यान उधर का रहा। जिससे थोड़ी पीड़ा होती है, फिर बड़ी पीड़ा आ जाए तो थोड़ी पीड़ा आदमी भूल जाता है, और छोटा सुख होता है, फिर बड़ा सुख आ जाता है तो छोटा सुख भूल जाता है। ऐसी वृत्ति ही वहां चली गई। कैसे भी करके पेट भर लिया, भूखा था। राजा जनक ने भोजन के बाद उसको बिठाया, बोले अब देखो ब्रह्मचारी, नगर में आज तो बहुत व्यवस्था थी, कितनी बारातें देखी तुमने? बोले महाराज आवाज तो खूब सुनाई पड़ता था, लेकिन बारातें कितनी मुझे पता नहीं। क्यों? मेरा ध्यान पूरा वहां था। अच्छा क्या क्या देखा? बोले महाराज क्या देखा क्या सुना, बस तेल का कहीं बूंद न ढुल जाए। अच्छा वो बूंद धुल न जाए, बूंद संभालने में सुख तो नहीं आ रहा था, लेकिन जिम्मेदारी महसूस करके तुम देख रहे थे। धुला नहीं तेल की बूंद नहीं धुला, ठीक है, कटोरा पर ध्यान था। इतना सारा नगर तुम्हारे अंदर कितना घुसा? बोले महाराज रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि ध्यान कटोरे में था। बोले ऐसे ही हमारा ध्यान ब्रह्म में होता है, इसलिए जगत हमारे में घुसता नहीं। अच्छा भोजन के समय तुमने क्या खाया? खीर भी बढ़िया बनी थी, श्रीखंड भी था, फलाना भी था, फलाना। बोले महाराज अच्छा भी था, कहीं कैसा भी था, बस पेट भर लिया। कैसे कर? क्यों? बोले तलवार अभी गिरी। तलवार तो वृत्ति तलवाराकार थी, कढ़ीकार वृत्ति नहीं बनी। वृत्ति तलवाराकार थी, सीराकार वृत्ति नहीं बनी। मुंह में डाला सीरा है कि बेसन की कड़ी है कि क्या है, काम कर लिया। अगर कभी बनी तो गौण वृत्ति से खाया पिया, मुख्य वृत्ति वहां लगी रही। वे ऐसे ही ब्रह्मवेता महापुरुष को मुख्य वृत्ति ब्रह्म परमात्मा में होती है और गौण वृत्ति से व्यवहार करते।
कभी कभार दोनों वृत्ति से भी व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार हुआ पूरा, फटाक से वृत्ति वहां पहुंच जाती। जैसे आम के डाल से आपको आम तोड़ना है तो आपने हाथ लंबा किया, डाल को झुकाया, आम तोड़ दिया। अब हरी डाल है, आपने उस डाल से आम लिया या पत्ते वत्ते जो कुछ टहनी लेना लिया, फिर डाल को छोड़ दिया तो ऊपर चले जाएगी। अच्छा, किसी ठूंठा को आपने थाम रखा है तो ऊपर है, छोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा। अगर ठूंठा लग जाता है, जमीन पकड़ लेता है और पेड़ होता है, तो फिर उसकी डाल को आप खींच के उतारेंगे तो उतरे, छोड़ा तो चढ़ जाएगी। अगर उसने जमीन नहीं पकड़ी, ठूंठा ने, वो हरा भरा नहीं हुआ है, तो उसको आप थाम रखेंगे तो थमेगा, छोड़ दिया तो गिरेगा। ऐसे जिसने केवल जगत की वृत्ति बनाई, उसको भगवान के तरफ वृत्ति थामनी पड़ती है, ऊपर रखनी पड़ती। जब भजन ध्यान छोड़ दिया तो वृत्ति फिर नीचे आ जाएगी। और जिसने ब्रह्म अभ्यास करके वृत्ति की सिंचाई कर दी अपने चित्त की, हरा भरा हो गया ब्रह्म ज्ञान से उसका चित्त, फिर उसके ब्रह्म वृत्ति को ले आओ संसार में, व्यवहार करा, छोड़ दिया तो वहीं पहुंच गए। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ब्रह्म ठिकाने। तो एक जगत बोध होता है, दूसरा ब्रह्म बोध होता है। स्वर्ग का ज्ञान, सचखंड का ज्ञान, अतल वितल का ज्ञान, रसातल पातल का ज्ञान, अष्ट सिद्धियों का सामर्थ्य भी जगत बोध के अंतर्गत है। अष्ट सिद्धियां भी मानसिक जगत तक ही है। ये सारे हमने पापड़ वेले और बहुत सारा अभ्यास भी किया। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता है तब तक एक ऐसा भी हमारा समय था, इससे 25 साल पहले, 28 साल पहले, कि साधन करते थे और फिर सुबह सुबह घूमने जाते थे तो शरीर उड़ रहा है ऐसा भास होता। हमको उस दिशा में जाना नहीं था, हमने वो साधना पे छोड़ दी। ऊंटड़िया महादेव वहां रुके थे, लोक संपर्क नहीं था, अनजाने होके रहते थे। थोड़े दिन साधना से अमुक अनुभव होते थे, लेकिन वह भी है तो जगत के अंदर। अब हम शरीर से सिद्धि के बल से उड़े, चाहे पक्षी जन्मजात उड़ता है, क्या फर्क पड़ा। हम साधना करके उड़ जाए तो पक्षी तो जन्मजात उड़ सकता है, तो साधन भजन करके पक्षी जैसी योग्यता पा ले तो क्या हो गया। हम घंटों भर पानी में रह सके तो मेढक आदि और जलचर रहते ही हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं, कभी बड़ा शरीर कभी छोटा शरीर मिलता है आदमी को, ऐसी सिद्धियों के बल से आदमी बड़ा भी हो जाए छोटा भी हो जाए। हनुमान के पास थी अणिमा गरिमा लघिमा परिमा पराकाष्ठ आदि सिद्धियां थी। ऐसे हनुमान जी भी श्री राम के चरणों में गए और राम जी की सेवा की, और राम जी ने हनुमान जी को ब्रह्म बोध दिया। जब सभा में मोतियों की माला मिली तो हनुमान जी ने देखा इन मोतियों में आत्मरस तो नहीं, ब्रह्म सुख तो नहीं, राम रस तो नहीं। वो मोतियों को फेंकने लगे हनुमान जी। तो वहां के जो जोहरी थे, जोहरी ने कहा कि बंदर को तो जमरूक देना चाहिए, बंदर क्या जाने सच्चे मोती। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान थे। राम जी पहचान गए कि हनुमान जी को जगत की कोई वस्तु प्रसन्नता नहीं दे सकती। हीरे मोती जवाहरात से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, मणियों की माला से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। तो आत्ममणि का उपदेश ही हनुमान जी के अधिकार में है। तो राम जी ने हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, और ये उपदेश सुनते ही हनुमान जी की वृत्ति ब्रह्मबोधमय हो गई। राम जी ने पूछा कि हनुमान जी बताओ अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। राम जी बोलते हैं हनुमान जी तुम बताओ अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। स्वामी अब मैं सेवक हूं,
सृष्टि दृष्टया तुम ईश्वर हो, मैं जीव हूं। तत्व दृष्टया सोहम, जो आप है वो मैं हूं। राम जी हनुमान जी को आलिंगन करते हैं कि राम जी कहते हैं कि हनुमान जी अब तो नाम तो मेरा लेंगे लोग, लेकिन जय तुम्हारी होगी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, क्योंकि तुम्हारे पास तो सेवा का भी धन है और ब्रह्म धन, ब्रह्म बोध का भी धन है।